तूं दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंतला जै जै देखा तै तै तू है तुरते निगसी फोट मारा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणाई रेन प्यारे हम संतन की शरणाई
संतन की। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट स्थानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों मन आई, पूरब लिख्या पाई, हे मन तेरा पाई। संतन स्यों मेरी लेवा लेवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। महापुरुष ने गुरु रूप, परमेश्वर रूप सतगुर ने संतन मोको पूंजी सौंपी। केड़ी पूंजी? की कोई माया दे देती, धन दे देता। माया नू रचण वाला परमेश्वर का वो उदार खजाना बख्शिश कर दिता, जिथे करोड़ा जीव इहो दे जाते हैं, जन्म लेंदे हैं, आपो अपनी समय अनुसार जन्म तो बाद फिर उसी जगह ते चले जाते हैं जिथों आए हैं वापस। आओ सर्व संगत माई पाई, वीर बुजुर्ग आपो अपने समय नू सफला करने वास्ते सुभाग समा बड़े भागां की निशानी है। सत्संगत की वो घड़ी प्राप्त हुई है जिसनों 33 करोड़ देवता भी लोचदे सानू ये मानस जन्म प्राप्त होवे, सानू ये घड़ियां प्राप्त होण। ये भागा तो बिना सत्संगत नहीं मिलता। कलगीधर पातशाह ने खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। मैं ओदे च निवास करना जेड़ा मेरे दिते हुए पूर्णिया ते चलदा है। पूर्णे की ने अपने जीवन चों माया के विचों भी दसवंध दिंदा है। श्वासां विचों भी दसवंध कढ़दा है। गुरु जी कहते मैनू वो सिख भाउंदा है, वो रब दा प्यारा भावें किसी भी समय जन्म लैंदा है, सत्संगत विच आके ज्ञान प्राप्त करता है। आओ इहो जे समय भागा से हाथ आते हैं, बिन भागा सत्संग न लंबे, बिना भागा तो
ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗਾਵੋ ਗੁਰਾਨੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗਾਵੋ ਗੁਰਾਨੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਵੋ ਗੁਰਾਨੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ।
सतगुरु जी आपकी रचना के अंदर अमृत रूपी बाणी नूं दर्ज करते हैं। जिसने भी शरधा भावना अमृत का नींह बरसाउणा, आप अमृत कथा सरवण कर रहे सी। साल सराए जौहरी कहंदा पातशाह, मैनू ये समझ नहीं पई जेड़ा लाल मेरे को बेचण वास्ते भेजिया सी, कितना सुंदर वचन कहा है। इस वचन नूं समझ आई तुहानू सब नूं? वो शरधा विच कहंदा है, जो तुसी लाल वेचण लई भेजिया सी, कि वो लाल है कि जब तुसी लाल हो, लाला नूं पैदा करन वाले जौहरी कीमत पाउंदे ने। इस मानस जन्म नूं इनू भी कीमत बुद्धिमान पुरुष पाउंदे ने। सारी दुनिया अजाई गवा के तुर गई, ना किसी ने सत्संगत कीता, मेरी मेरी कैरों कर गए। धर जोजन से पाई 12 जोजन छतर चले था। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते ने 12 जोजन, एक जोजन 4 मील का दसे। ध्यान आपदे अंदर ला, 12 नूं 4 नाल जरब करो, 12 जरबे 4 48 बन गया। की बनया? ओ महाराजे कैरों ते 101 भरा ने, जिन्हां ते छतर झुलदा सी। मेरी मेरी कैरों करते डर जोधन से भाई, 12 जोजन छतर चले था, देही गिरज ना खाई। देही गिरजा ने नहीं खाती। क्यों? क्योंकि हंकारी पुरुष इस दर ते पाउंदा नहीं। बड़े बड़े इस दर ते कौन पाउंदा? निमरता। जिहदे मन विच निमरता है ना, जेड़ा नीवा हो के आउंदा है, ये दर निमाणिया दा मान है, निताणिया दा ताण है। इस दर ते शरधा, गुरां तो बड़ी शरधा किहदे ते रखोगे? सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह 5 प्यारिਆਂ नूं साज के 5 नूं कहंदे ने, अज तुसी मेरा रूप हो। 5 नूं साज के नवाजिया। पर अमृत की बाणी भी समझाउंदे ने, तुसी इस निज़म विच रहना। की निज़म है? जेड़ा रहनी रहे वो सिख है। की रहत है महाराज दी? रहनी किहो जी है? सब तो पहला दया। दया धर्म का मूल है। जे दया नहीं तो सिद्ध भी कसाई का रूप है। जीव ते दया करनी, हर एक जीव का भला मंगना। गुरु नानक पातशाह जानते ने, दुनिया के लोग बुरे दे नाल बुराई करते ने, पर सतगुरु नानक का दर की कहंदा है? बुरियां नाल भलाई करनी, ये गुरु नानक जानदा। बुरियां नाल भलाई करनी, ये गुरु नानक जानदा।
गुरु नानक ये गुरु नानक जानना बुरिया नाल भलाई करनी ये गुरु नानक जानना नाल भलाई करनी ये गुरु नानक जानना ये गुरु नानक जानना बुरिया नाल करनी ये गुरु नानक बुरिया नाल ये गुरु नानक जानना ये गुरु नानक जानना ये गुरु नानक ये गुरु नानक बुरिया नाल भलाई करनी ये गुरु नानक बुरिया नाल भलाई करनी सतगुरु नानक जानदा ये गुरु नानक जानदा भलाई करनी ये गुरु नानक ऐसी कृपा करो भगवान कहते मैं किस वस्तु का बनिया होया प्रेम का अरदास की जिस वेले सतगुरु के दर ते अरदास की जाती है बेनती की जाती है सब तो पहला वो कीड़ी की फरियाद सुनता है क्यों सब तो छोटी है वड्डियां दी गल नहीं जे किते राजियां दे वस विच हुंदा फिर तो राजे ही भगवान नूं कह देंदे वो प्रेम दा बसीभूत है जैसे पंजवें भगवान लाहौर पहुंचे में लाहौर दे अंदर अपने जीवन नूं सारी जिंदगी अवतार किते दा लास्ट जिंदगी का पहला रावी दे विच समाए पर जदों लाहौर गए उत्थे दियां संगतां ने बेनतियां कीतियां सच्चे पातशाह साडे घरे चरण पाओ हर एक दे मन विच चाहना हुंदी है एक है बखावे दी एक है निमरता दी उत्थे दे अज गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर जदों पंजवें पातशाह बाणी लिखाउंदे हैं ना भाई गुरदास लिखते हैं सतगुरु जी कहते भाई गुरदास एक मेरे भगतां की कथा लिख। भाई गुरदास जी हैरान हो गए मैं भगत नहीं हाँ मैं तुहाडा 24 घंटे सेवादार हाँ
कि मैं नहीं तुहाडा सिख? नहीं, सिख तो है, पर मैनू वो पाउंदे ने की लिखिया चौ बोले गुरु ग्रंथ साहब च बाणी कढो, पवित्र बाणी चौ बोले उत्ते आप दा नाम दर्ज कीता महला पंजवा। सतगुरु जी की दी रचना है? महाराज कहंदे एक तां रचना सम्मण ते मूसण दी। सम्मण ते मूसण पिता ते पुत्र की कथा है। जदों भी आपां किते बह के कथा वार्ता करते हुंदे हो ना, उदों केवल गुरु का ही जस करिया करो। आपदे घर दीयां गल्लां जां घाटे वाधे इधर उधर दियां टाइम उहनूं भी दिओ। आपदे मन नूं थोड़ा जिहा फ्रैश करने वास्ते समा उहनूं भी दिओ, पर थोड़ा पकड़ ना होवे, लगाओ ना होवे उहदे नाल। असी पदार्थां दी पकड़ करी फिरदे हां। जदों असी इन्हां दी पकड़ छड्डांगे उस वेले किसी दर्जे ते जावांगे। असी तां संसार दी पकड़ करी फिरदे हां। पुत्रां धीआं च कोई कहंदा मेरी इन्नी जायदाद है, कोई कहंदा मेरा इन्ना कारोबार है, पर किसी ने ये बैठ के लिखिया भी अज मैं जपजी साहब के 2 पाठ कीते जां मैं 1 पाठ कीता। चंगे चंगे पढ़े लिखिया नूं भी ये नहीं पता भी गुटके ते बाणियां किन्नियां ने। जिहड़े गुटके ने इहदे ते बाणी किन्नी है तां पता होवे जे समा मिले, जे पढ़िए। असी पढ़ांगे उदों जदों साडा कारोबार बिगड़दा है। काम परे ते सिमरिए, कबीर जी कहंदे बिल्कुल हकीकत गल है। जदों साडे काम बिगड़दे है उदों असी कहने हुण बाणी पढ़ो, सहज पाठ कराओ। जे रोज़ इस सुखमनी साहब का पाठ करिए की घटदा? 24 घंटे के स्वास सफल होते। जे कोई 2 पाठ सुखमनी साहब दे करे, सहज पाठ का महात्म है। भाई गुरदास मेरे भगतां की कथा लिखते, सम्मण ते मूसण पिता ते पुत्र, अगे किहदा नाम है? अगे एक मुसलमान मत दा एक गुरु का सिख है, ਉਹਦਾ नाम है जमाल खान। एक है भाई पतंग। कि उदों सिख नहीं सी? अज असी कहने भी अमृतधारी ही सिख है। जिहदा अमृत छकिया उही गुरु कलगीधर दा सिख है। जिहड़े बाकी दे ने बेसिख ने। जिहड़ी बाकी दी दुनिया है इन्हां वास्ते दरवाजे बंद ने। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई राम कहो कोई खुदा कहो, पर कहो तो सही ना, किसी तरीके नाल तो कहो। कोई राम कहो कोई खुदा कहो। जिहड़ा भी युग का अवतार आया भावें उहदी उपासना किसी भी युग की है, उही अवतार उहे दे दर्शन बख्शदा है। थोड़ा जिहा प्रमाण कलगीधर पातशाह पटने की धरती से अवतार होया। पटने की धरती से पंडित शिवदत्त ब्राह्मण सी, विद्वान सी, बहुता पढ़िया सी। वो कहंदा दुनिया के लोग कहंदा नरकां नूं जाणगे। छोटा जिहा बच्चा है गुरु तेग बहादुर का साहिबजादा, इहदे चरनां ते मत्था क्यों टेकदे है? कई तां पढ़िया होया दे ना ये चीज़ां बड़ियां जाके असर करदियां ने। इहनूं मत्था क्यों टेकदा? नाले सब तो घटिया गल,
सतगुरु कलगी वाले छोटी उम्र विच ने। पंडित शिवदत्त कहता दुनिया के पटड़े के लोग कमले हो। कदे ना कदे सोचता है हर बंदा, चाहे पापी है चाहे पुन्नी है, ओदी आत्मा एक दिन आवाज दिंदी है कि आ मन सोच किधर तुरिया जाने। हर बंदे की आत्मा एक बारी आवाज दूगी। एक दिन ਉਹਦੇ मन च ख्याल आ गया किते तू ही तो नहीं गलत। दुनिया के लोग धन गुरु तेग बहादुर दे साहिबजादे नूं नमस्कारां करदे। जदों धूप बत्ती लाउण लग्या उदों फिर अरदास करदा, सच्चे पातशाह हे रामचंद्र जी मैनू दर्शन दिओ, बहुत चिरां तो तुहाडा सेवक आ मैं। उधर कलगी वाले गोविंद राय साथियों को कहते ने, कहते साथियों चलो गंगा के किनारे ते जाना है। वो कहते जी चलो। जिथे पंडित शिवदत्त समाधि लाउंदा सी सतगुरु जी ओदे मंदिर च चले गए। वो तो बैठा ताड़ी लाई समाधि, 10वां अवतार, छोटी उम्र। आपने जुत्ता जोड़ा ला के कोई भी अवतार आउंदा है वो किसी की मर्यादा नूं भंग नहीं करता। भंग तो असी लोग करते हैं। सतगुरु जी ने सारिया मर्यादा कायम रखियां। किसी फकीर दे तकिए दे कोल भी लंघण लगे, कलगीधर पातशाह ने आपने पवित्र तीर दे नाल उहनूं सजदा कीता। क्यों बई हर फकीर दे अंदर रब है, खुदा है। माड़ा ना कहो, बुरा मत कहो। सतगुरु जी जाके पंडित शिवदत्त कोले खड़ गए। ਉਹਦੇ नेत्र बंद करके ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ आवाज़ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ पंडित जी नेत्र खोलो जरा। जब पंडित ने नेत्र खोले इउं लग्या जिवें भगवान रामचंद्र खड़े होंदे ने। इउं प्रतीत होया जिवें कृष्ण भगवान खड़े ने। उसी वेले आप दा सिर चरनां ते रखता। राम जी दर्शन हो गए, मैं भागावान। भगवान कृष्ण जी मैनू दर्शन हो गए। जदों चरनां ते शीस रखिया, जब 2-3 मिनट बाद आप दा शीस चक्या तो गोविंद राय खड़े ने। खड़े तो पहला भी उही सी, माया ही ऐसी। सोचदा वो कहता ओहो गोविंद राय जी तुसीं ही राम सी। वो कहते पंडित शिवदत्त हर युग दे विच अवतार आउंदे ने, हर युग दे विच भगवान आउंदा है, भगत आउंदे ने, पर संसा क्यों करदा है? वो कहता संसा मेरा दूर हो गया, चक्या गया भरम। मैं तो यो चाहता सी भी तू कला गोविंद राय गुरु तेग बहादुर दा सुपुत्र है, पर अज पता लग्या दुनिया के उत्ते कोई अवतार बन के आए। अज ये प्रतीत हो गया मन नूं। अगे तो कहंदा सी ना इहनूं नमस्कार क्यों करदे ने, अज आप दा मत्था चरनां ते लाई बैठा नाल कह रहा है अवतार बनायो जी गुरां ने जग तारन को। तार बनायो जी गुरां ने जग तारन को। अवतार बनायो जी गुरां ने जग, गुरां ने जग।
अवतार बनायो नी गुरां ने जग तारन तार बनायो नी गुरां ने जग तारन को अवतार बनायो नी गुरां ने जग गुरां ने जग अवतार जग तारन को भी जग तारन को जग तारन को भी जग जग तारन तारन को जग जग तारन को भी जग तारन को जग जग तारन को जग अवतार बनायो गुरां ने जग तारन को तार बनायो जी गुरां ने जग तारन को गुरां ने जग तारन को अवतार बनायो बनायो जी गुरां ने जग हर युग विच अवतार आए पर क्यों बोगे दी एक गल प्यार नाल समझो समण ते मूसण पिता ते पुत्र दी गल जिहड़ी दूसरी कथा है ये कथा एक सलाम धर्म दी है जवाल खां ते भाई पतंग जी सतगुरु का प्यारा एक दिन जवाल खां आपदी यात्रा ते जाना सी हज करन लई उन्हां समयां दे अंदर बैंकां नहीं एक नगर एक शाहूकार हुंदा शाहूकार दी बही दे उत्ते लिख दिंदे भाई पतंग जी दुकान करदे नाले शाहूकारी जमाल खां आया जाना सी यात्रा ते हज करन वो सोचदा भी मेरे कोल माया थोड़ी जी वध है मेरी यात्रा ते तां इन्नी लगनी है मेरे को 500 मोहरां दी थैली है चलो कोई नहीं मैं भाई साहब दे कोले अमानत रख दिया हुण भाई पतंग जी किसी रंग च बैठे आ रंगे वो कहंदा भाई साहब जी मैं चलिया यात्रा ते आ मेरी माया 500 मोहरां इनू आपदी बही ते लिख लो आके मैं तुहाडे कोलों 500 मोहरां ले लूं उन्होंने पकड़ लिया पकड़ के किसी बर्तन च रख दिया कुदरती एक गलती हो गई ध्यान देना एक गलती केड़ी वो आप दी बही ते लिखना भुल गया भाई पतंग महाराज जी बाणी है क्यों बोले भाई पतंग जी लिखना भुल गए थोड़ा समा लंघिया जमाल खां आ गया यात्रा करके वो कहंदा बई चलो हुण आपदी माया लेके आइए आके कहंदा भाई जी भाई साहब तुसीं यात्रा करे आए बहुत वधिया
मैं तुहाडे कोले एक अमानत रख के गया सी 500 मोहरां दी थैली। वो कहते कोई नहीं बह जा, मैं हुणे ही तेरा खाता देखदा, बही देखदा। जद बहियां देखिया खाते देखे किते जमाल खां दा नाम नहीं। कोई तो गलती है। हुण भाई जमाल खां कहंदे तेरे कोले फलाना सिंह खड़ा सी, आ टाइम सी, मैं तैनूं 500 मोहरां दी थैली दित्ती है। वो कहंदे भी बिल्कुल ठीक है, तू मैनूं पैसे दे के गया, मैं ले भी होणगे। वो प्यारिया मैं तो आप दी बही नूं देख के चलना है, जिहड़ा मेरे खाते ते लिखिया होया है। जद मेरे खाते ते तेरा नाम ही नहीं लिखिया होया, तैनूं पैसे किवें दवां? वो जमाल खां कहंदा है, कहंदा इहदी नीयत बदल गई। वो कहंदा मैं गुरु दा सिख हां, सिर चलिया जावे पर मैं बचन तो बेबचन नहीं हुंदा। बड़े जतन कीते पर भाई पतंग जी ठीक कहंदे ने, मेरे कोले लिखिया नहीं होया, जे लिखिया हुंदा तू लै जांदा। लो जी, जे गुरु कलगीधर पातशाह ना आउंदे अज तक हाड़ा हैदरी झंडा ही झुलदा सारे पासे। ये तो गुरु कलगीधर दी देन है, पर आपां भुल गए, आपां सारे ही भुल गए। सरबंस बार के सिक्खी दे बूटे नूं कायम कीता है। अवतारां ने अपना शरीर बार के पंजवें गुरां तो लैके ततियां तवियां ते बह के तां किते जाके सिक्खी दा बूटा प्रफुल्लत कीता है। एक मौके की सरकार नाल मत्था लाउणा कोई खेल है? सतगुरु की पवित्र बाणी नूं पढ़िया करो, सोचिया भी करो ते गुरु दे सेवक भी बनो। ये नहीं भी कल्ले सोचते ही है। उस गुरु की संगत करो, उस गुरु के सेवक बनो जिहड़े गुरु ने साडे बदले इन्नियां कुर्बानियां कीतियां। धन हन उन्हां दा आउणा। आओ ये अदालत विच पहुंच गई गल, पर भाई पतंग जी गुरमुख ने, गुरमुखां की कदे भी लिस्ट नहीं सी अज तक आई। वो राजा कहंदा भाई जमाल खां, वो तू मेरे मत दा, मैं भी सलाम दीन दा, तू भी सलामी। पर जिहड़ा भाई पतंग है ना, ये गुरु का सिख है, झूठ नहीं बोलता। वो कहता जी मेरा 500 मोहरा लैके दब गया। बुला लिया भाई पतंग नूं, दसो भाई साहब 500 मोहरा। वो कहता जी है तो गलती, पर मैं तो आप दी बही के मुताबिक तुरना। बैंकां च जाओ, किते जाओ, लिखत देखते, मैं तो बही देखनी है, बही ते लिखिया नहीं। गल इत्थे तक आ गई। जमाल खां कहंदा मैं भी सच्चा, मैं 500 मोहरां दी थैली दे के आया। वो कहता मैं भी सच्चा। हुण दोनां चों सच्चा ते झूठा किहड़ा है? परख करो। हुण तां समय है नहीं। सामने एक कड़ाहा तेल का कढ लिया, तेल पा दिता। वो तेल दे विच एक पैसा सिटता। दुनिया के तमाशबीन लोग पहुंच गए। तो राजा कहना है साडे चो दोवें सच्चे हो। हाँ, तेल का कड़ाहा उबलदा है, इहदे विचों जिहड़ा पैसा सिटिया है ये कड्डो। जिहदा हथ जल जावे वो झूठा मन्निया जाऊ,
ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ। ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਐ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਜਲ ਗਿਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢੂਗਾ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਤੁਰੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਰੱਖਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੈਜ ਨਾਮ ਆਪ ਦੇ ਦੀ। ਰੱਖੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੈਜ ਨਾਮ ਆਪ ਦੇ ਦੀ। पैज नाम रखियो, पैज नाम रखियो दाता जी पैज नाम आप दे दी। रखी मालिका पैज नाम आप दे दी। आप दे पैज नाम आप की पैज नाम। नाम आप दे दी पैज नाम आप दे दी। नाम आप दे दी पैज आप दे दी। दे दी पैज नाम दे दी पैज। रखियो दाता जी पैज नाम। रखियो दाता जी पैज नाम आप दे दी। रखियो दाता जी वाहिगुरु नाम। रखियो पैज पातशाह तुसी पैज रखे हो ना। कह के भाई पतंग जी नेड़े चले गए। जेड़ा पैसा सी ना ऐ कढ़ के बाहर दिखाता जिमें ठंडे तेल च हथ पा के
पैसा कढ़ता, तब तो कड़ाहा बुझ गया। कमाल होगी या करामात होगी कोई। फिर पैसा सुटिया। जिहड़े भाई पतंग दे सेवादार बैठे सी नाल दे, वो कहते शुक्र है भाई पतंग जी इस वेले सच्चे निकले। जमाल खान नूं कहंदे भाई तू कढ़। जद जमाल खान नेड़े गया, वो जाके पैसा कढ़न लग्या, कहंदे ने भी तेल दी भाफ नहीं बेचारे दा हथ जाणदा। तेल दी भाफ ने तेल तक तो जाण ही नहीं दिता, हथ सड़ गया। बादशाह कहता जमाल खां चलिया जा, झूठा है। भाई पतंग जी जाओ, तुसी सच्चे हो। पर जेड़े हुंदे है ना गुरमुख बंदे, चौं बोले एवें नहीं लिखे। इत्थे तक तो आम कथा है, इथों अगे रस वजने। कोई भी कथा है ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ जा के रिजल्ट ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ पूरा पूरा आनंद है, पूरा पूरा रस पाया भगवान ने, वो ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है। ਹੁਣ भाई पतंग जी घरे गए, उदास होके बह गए। पातशाह करदे पुछदे की गल है। वो कहंदे कारण ये है, जे भाई जमाल खां ने पैसे ना दिते हुंदे फिर ओह राज दरबार तक क्यों जांदा। जेड़ा राजे दे दरबार तक गया है, झूठ सच दा फैसला होया है, इत्थे तक नौबतां क्यों गईयां साडियां। अपने बच्चे नूं कहंदा इउं कर, अपनी दुकान का समान सारा बाहर कढ़ के रख, किते सचमुच तो नहीं पैसे फड़ा के गया। जदों सारा समान कढ़ के बाहर रखिया, एक मिट्टी का कुछ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 मोहरां की थैली पई है। ਉਹਦਾ पुत्र कहंदा पिता जी आ देखो तो मिट्टी के बर्तन च की पिया है। देखिया 500 मोहरां की थैली। भाई पतंग खुश हो गया, कहंदा मैं कहा नहीं सी। जेड़ा इत्थे तक गया है, सरकार तक साडी नौबत पहुंची, ये सच बोलदा हो। 500 मोहरां की थैली लैके भाई जमाल खां दे घर नूं चले। तुरेगा कोई? वो कहेगा मैं तो अदालत च सच्चा हो गया, मैं क्यों दमा। जे भाई पतंग आप दे घरे रख लैंदा, अज छतर नहीं सी झुलना। जे भाई पतंग आप दे घरे रख लैंदा, अज आपां उहनूं याद करदे, अरशां च बैठे नूं, गुरु ग्रंथ साहब च बैठे नूं। पंजवें पातशाह ने जदे ही दर्ज किया। भाई जमाल खां दे घरे गया, आवाज़ां दिंदा, ओ जमाल खां, ओ भाई प्रेमिया। जब देखिया भाई पतंग जी आ गए, वो कहता आ जा भाई आ जा, मेरा तो हथ जलिया पे। वो कहते तू सच्चा सी, आ चक तेरी अमानत, 500 मोहरां सी, आ चक। जमाल खां किहड़ा घट सी। जमाल खां कहंदा ये मोहरां नूं चक के किते छड़ दे। क्यों? इन्हां मोहरां ने अपने च फर्क पाता। पर ऐ दस, मैं तैनूं मोहरां दे के आया, मैं बिल्कुल सच्चा। तेरे घरे मोहरां पईयां ने, ते जदों गल बनी सरकार दरबार विच जाण दी, उत्थे मेरा हथ जल गया, तेरा हथ नहीं जलिया। कारण तां दस। मैं सच्चा, मैं मोहरां तैनूं दे के आया,
हुण तू चक्की फिरदा है ते नाले तू दरबार विच सच्चा हो गया भी तेरे कोल मोहरा है नहीं। वो कहंदा बई इत्थे तक तां मैनू ज्ञान है, इथों अगला ज्ञान गुरु कोले है। की ज्ञान है? वो कहंदा बई गल ये है प्यारिया, मैं तां अपनी बही दे मुताबक चलना सी, जो मेरी बही ते लिखिया है। बही ते लिखना भुल गया, हुण भी नहीं लिखिया होया। तेरा हाथ क्यों नहीं जलिया, मेरा क्यों जल गया? वो कहंदा फिर ऐ कर 500 मोहरा लैके चलीए, चल गुरु पंजवें पातशाह दे चरनां च। क्यों? इहदे विच भरम है, इहदे विच भुलेखा है, इह च पढ़दा ना तैनू पता हथ क्यों जलिया, ना मैनू पता भी हथ मेरा क्यों नहीं जलिया। किनू पुछिए? चल पूरे गुरां दे चरनां च, पंजवें गुरां दे चरनां च तुर पे दोवें जाने। क्यों? भरमा के पढ़ दे सतगुर खोलण तेरे, भरमा के पढ़ दे सतगुर खोलण तेरे, सतगुर खोलण तेरे। पढ़ दे वही सतगुर भरमा के, भरम के पढ़ दे सतगुर खोले, भरम के पढ़ दे सतगुर खोले, सतगुर भरम के पढ़ दे, भरम के पढ़ दे। भरम के पढ़ दे सतगुर खोले, भरम के पढ़ दे सतगुर खोले, भरम के पढ़ दे सतगुर खोले। भरम के पढ़ दे सतगुर खोले, भरम के पढ़ दे सतगुर खोले। ओ भरम के पढ़ दे दोवें जाने चले गए, भरमां दे पढ़दे 500 मोहरा सतगुरां ने भेटा कर। गुरु साहब कहते आओ भाई, ब्रह्म ज्ञानी बाबे बुढ़े वर्गे भाई गुरदास संगतां सजिए, सच्चे पातशाह ऐ दसो, सारी गल दसी। हुण गुरु साहब की कहते, पंजवें गुरु कहते हर बंदा कदों डुबदा? जदों 2 बेड़ियां ते पैर रखदा। एक बेड़ी ते पैर रखण वाला पार हो जाता। जदों तेल पा के गर्म किया कड़ाहा, जद राजे ने हुक्म किया भाई पतंग तू जाके पैसा कढ़, उस वेले भाई पतंग ने अपने आप को जाहिर नहीं किया। पंजवें गुरां ने ऐ कहता बई इहने अरदास की चौथे पातशाह के चरनां च भी महाराज हुण मेरी पत रखो। अरदास की एक दे चरनां च नाम लैंदा पर इहने सतगुरु के चरनां च अरदास की। उस ही वेले सतगुरु नूं जाके इहदी मदद करनी पई, क्योंकि सेवक सी। ते जदों आई तेरी बारी, तू उठ खड़िया। तू उठदी सार कहना
मुहम्मद साहब जी मेरी पत रखो। अजे एक कदम अगे चुकिया, दूजी बार कहना हज़रत अली जी मेरी पत रखो। ये इस्लाम धर्म के पैगंबर होए ने, जिमें अपने मत दे रब दे प्यारे भगवान पैदा हुए। अगे कदम चुकिया इब्राहीम जी जिन्हां दा कल दिन सी ईद, ईद तो बकरीद बनी। इब्राहीम पैगंबर सी, कहंदे इब्राहीम जी मेरी पत रखो। जानू कड़ाहे कोल चलिया गया, कड़ाहे कोल जाके कहना मूसा पैगंबर जी मेरी पत रखो। हुण जदों पहला तू कहा ना मुहम्मद साहब मेरी पत रखो, तो मुहम्मद साहब तेरी पत रखण नूं तैयार हो गए। जद नूं तैं दूजा नाम लैता भी हज़रत अली जी मेरी पत रखो, मुहम्मद साहब बह गए। वो कहते चल ये रख लू, है तो एको ही। जद गए अगे कदम चकिया, फिर कहंदा इब्राहीम जी मेरी पत रखो। वो हज़रत अली जी बह गए, कहते चल ये काम इब्राहीम कर आऊगा, काम तो कोई बहुता नहीं। तीजी गल जदों कड़ाहे दे नेड़े चलिया गया, कहता मूसा पैगंबर जी मेरी पत रखो। इब्राहीम बह गए, कहते चल ये काम मूसा कर आऊगा, कड़ाहे ही ठंडा करना। पर जदों तू कड़ाहे च हथ पाउण नूं तैयारी कर ली, उदों पंजां छियां चों कोई भी नहीं आया। क्यों? क्यों तू कदे किसे दी आराधना कर दे, कदे किसे दी कर दे, तेरा हथ नहीं सी सड़ना। तैनू तो उपासना नहीं बहाता उत्थे, बहुती उपासना कदे किसे दी, कदे भावें एक ने। बाबा नंद सिंह जी कलेरा वालियां दे जीवन च लिखिया, वो सतगुरु नानक पातशाह का रोज ध्यान धरदे सी। एक दिन झंग मघियाणे वल ना पाकिस्तान च उधर कोई यही जही घटना वापरी, उधर आके फौजां वगैरह लग गई, उतों की संगत आ गई। संखेप तौर पर संगत ने आके बाबा जी को बेनती की। बाबा नंद सिंह जी बड़े कलेरा वाले कहते महाराज कृपा करो, उत्थे तो फौज वगैरह लग गई, सानू मार देंगे। बाबा जी कहते सवेरे दसांगे। सुबह उठे, अमृत वेले इशनान किया 1 बजे, इशनान करके अज ध्यान गुरु कलगीधर दा धरिया। अगे धरदे सी गुरु नानक दा, अज ध्यान फिर 10वें पातशाह दा धरिया। जदों ध्यान धरिया फिर गुरु कलगीधर आके कहंदे ने, कहंदे ऋषियो सानू किवें याद कीता। महाराज कहते बई सतगुरु जी उथे जंग करने वास्ते साडी अपनी संगत है, उथे कृपा करो। कलगी वाले पातशाह कहते घबराओ ना, ये तो काम बाबे शहीदा सिंघां दी फौजां ने कर देना। कहण दा भाव गुरु नानक तो लैके 10वें पातशाह की जोत एक है, पर करतब तो वखरे वखरे ने। गुरु नानक पातशाह अरशा चुड़ते रहे, उदों बाद कोई पातशाही उठी, उदों बाद गुरु अंगद साहब गए किते ध्रुव मंडलों तक चले गए। गुरु नानक पातशाह सचखंड तक चले गए। 10वें पातशाह सारा परिवार बार गए। प्यारिओ अवतार एको ही ने, पर इन्हां दे जेड़े करतब ने ना, कौतक ने, ये वखरे वखरे ने। फिर जमाल खा कहंदा हुण मैनू सही रास्ता दसो। जे सही रास्ता चाहुंदे हो, आपां भी चाहुंदे आ, तां फिर ऐ करो एके ते आ जाओ। एके ते
ਏਕਾ की है, एक की है, एकता की है। एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक मूल मंत्र है। फिर इनू किवें जपने? सतगुरु जी कहंदे प्यारिओ, एको सिमरो नानका, एको सिमरो नानका, एको सिमरो नानका। एक नू सिमरो, एको सिमरो नानका, एको सिमरो नानका। क्यों सिमरो? इहदे च की ताकत है? जो जल थल रहा समाए, एको सिमरो नानका, एको सिमरो नानका। ओ एको सिमरो, सिमरो एको सिमरो। जेड़ा जलां ते थलां दे विच मदद करता है। जे जलां च याद करो, भाई गुरदास जी कहते जले हरी थले हरी, जिथे भी याद करो उत्थे ही मदद करता है। आओ एक नू सिमरो, गुरु नानक पातशाह नू सिमरो, गुरु नानक पातशाह का ध्यान करो। एदू वड्डा ध्यान कोई होर नहीं। गुरु नानक सब तो बड़े दुनिया ते अवतार आए ने। मूल मंत्र का जाप, एक ओंकार गुर प्रसाद तक, इहदियां 5 माला। जे कोई पहली पौड़ी का जाप करना चाहता है, उहदियां 6 माला। नानक होसी पी सच तक कह के जपजी साहब माला मंत्र। इस करके समय चो समा कढ़िया करो, समय चो समा कढ़ के बाणी जपो, नाम जपो, सत्संगत करो और सतगुरु नानक पातशाह का ध्यान करो। जेड़ा सारियां तो बड़ा ध्यान है, गुर की मूर्त मन में ध्यान। आओ अपने इस स्टेज नू हर साल का समा प्राप्त होंगे। आओ सब संगत, माई भाई वीर बुजुर्ग, आप इतों की शिक्षा प्राप्त करनी है? असी गुरु वाले बनने। जो साडा मिशन है, सब तो पहला असी अमृत धारी बनना।